बिहार और बिहार वासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। राज्य को एक साथ 7 नई ट्रेनों की सौगात मिली है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 अमृत भारत ट्रेन और 4 पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर रेलवे स्काउट्स और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ट्रेनों से यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। यात्रा न केवल सुविधाजनक होगी बल्कि किफायती भी। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने इसे बिहार के लिए बड़ी सौगात बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बिहार को एक साथ 7 नई ट्रेनों का मिलना विकास को दर्शाता है। आज देश भर में कुल 15 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें से 12 ट्रेनों का रूट बिहार से होकर गुजरता है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार के माननीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब का और आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का मैं अभिवादन करना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार को कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही सुगम कर दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में आज 15 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं और मतलब 15 ट्रेन मिलाकर के 30 फेरे। आज 12 ट्रेन जो है बिहार से पास कर रही है या बिहार से खुल रही है, यानी 24 फेरे बिहार से लग रहा है। तो बिहार रेलवे के क्षेत्र में बिहार में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, चाहे रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण की बात हो, रेलवे का विद्युतीकरण की बात हो, तो हर क्षेत्र में बिहार में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले एनडीए की सरकार में। और इसका श्रेय जाता है विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आज बिहार को 7 नई गाड़ियों की सौगात मिलने वाली है। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। जो अमृत भारत ट्रेनें आज प्रारंभ की जा रही है उसमें से दरभंगा अजमेर के बीच एक अमृत भारत है, एक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन छपरा और दिल्ली के बीच में किया जा रहा है और तीसरी अमृत भारत जो आज प्रारंभ की जा रही है उसका परिचालन मुजफ्फरपुर और हैदराबाद के बीच में किया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं वह कम किराए पर विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए जानी जाती है। यह पूरी तरह से गैर वातानुकूलित ट्रेन है जिसमें कि स्लीपर क्लास और जनरल सीटिंग क्लास की व्यवस्था होती है। पूरी ट्रेन में 11 कोच जो है वह सेकेंड सीटिंग के होते हैं और 8 कोच जो है वो स्लीपर क्लास का होता है। अभी तक पूरे देश में 12 अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है और 3 नई अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत के बाद इसकी संख्या 15 हो जाएगी। जो अमृत भारत ट्रेनें चल रही उसमें से सबसे अधिक करीब 13 अमृत भारत ट्रेनें 15 में से 13 ऐसी होंगी जो कि या तो बिहार से ओरिजिनेट करेंगी या बिहार होकर के गुजरेंगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने भारतीय रेलवे व्यवस्था की जो आधुनिक त्रिवेणी हमारी है, अमृत भारत एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और वंदे भारत एक्सप्रेस, तो इस त्रिवेणी की सभी ट्रेनों का परिचालन बिहार राज्य से हो रहा है और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने आम यात्रियों के बीच में विशेष जगह बनाई है। तो पुनः आज के इस अवसर पर बिहार के सभी लोगों को बधाई हो कि दुर्गा पूजा के अवसर पर उन्हें एक साथ 7 नई ट्रेनों की सौगात मिल रही है। ये बहुत अच्छा है। जब भी गांव से किसी भी शहर का अगर कनेक्टिविटी होगा तो रोजी रोजगार का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ होने से कम पैसे में कम लागत में आप महानगर से जुड़ सकते हैं। हम लोग भारत स्काउट एंड गाइड समस्तीपुर रेलवे स्काउट से आए हैं। हम लोग रेलवे में जॉबधारी है, साथ ही भारत स्काउट गाइड के सक्रिय सदस्य हैं। यहाँ हम लोग को इसी रेलवे मुजफ्फरपुर के द्वारा जो है, जब से सोनपुर मंडल से मुजफ्फरपुर अलग हुई है, हम लोग का ये पहला सर्विस कैंप है। यहाँ भीड़ नियंत्रण के लिए और ट्रेन सुरक्षित परिचालन हो उसके लिए हम लोग को ड्यूटी लगाया गया है। जब भी देखिए सर, जब भी गांव से शहर का कनेक्टिविटी होगा तो स्वाभाविक है कि विकास होगा ही। रोजी रोजगार का अवसर ज़्यादा मुहैया प्रदान होगा। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, सारी सुख सुविधाएँ मौजूद होगी। कनेक्टिविटी सबसे ज़रूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है। भारत रेल के लिए बहुत अच्छा ये काम हो रहा है। अपने मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री। इससे यही बदलाव है कि लोग जनसंपर्क में ज़्यादा रहेंगे और कम सुविधा में अच्छा पैसा में
कम पैसा में अच्छा सुविधा मिल जाएगी, सब जनता को फ़ायदा पहुँचेगा ही। बहुत बढ़िया, देख के भी बहुत खुशी मिल रहा है। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जा रहे हैं। पहले जाने में कितना दिक्कत होता था? पहले जाने में दिक्कत मन के होता है, लेकिन फिर भी जाना तो रहता ही है, तो ठीक ठाक जाते हैं, दिक्कत तो नहीं होता। सुविधा इसमें बहुत बढ़िया है, लाजवाब, कहने का कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लुक अच्छा है, डिज़ाइन वगैरह भी ठीक है, चार्जिंग पॉइंट देखे हैं कि दिया गया है। और नई ट्रेन है, आज मुजफ्फरपुर से शायद हैदराबाद के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो ये अब सुविधा होगी लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। पहले दिक्कत होती थी, अब यहाँ से एक डायरेक्ट ट्रेन मिल गई है तो आसानी होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है कि एक सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा भी है, प्लस बाथरूम वगैरह का व्यवस्था अच्छा है, प्लस सेकंड क्लास सीटिंग में भी अब जो सीट वगैरह की व्यवस्था है पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा बनाया गया है, जिससे यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। विकास के बिहार में इस ट्रेन की और सभी ट्रेनों की खासतर भूमिका है, क्योंकि ट्रेन से जब आवागमन की हमें दूरी उतनी ही दूरी कम समय में तय करेंगे और आने जाने में अगर हमें सुविधा मिलेगी तो राज्य और देश की डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलेगा। काफ़ी अच्छी भूमिका रहेगी, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट यहाँ से हैदराबाद के लिए ट्रेन मूवमेंट मिलेगी, प्लस पाटलिपुत्रा जो हमारी देश की राजधानी है वहाँ पे जाने के लिए हमें वंदे भारत अभी हाल फिलहाल शुरू हुआ है, और इस ट्रेन से लोग जितना ज़्यादा आएंगे देश की राजधानी मुजफ्फरपुर, जो कि नॉर्थ बिहार की कह सकते हैं कि हम एक बेस है, और यहाँ से पाटलिपुत्रा की डायरेक्ट कनेक्टिविटी जुड़ेगी, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधाएँ मिलेगी। बहुत अच्छा लगा और सुविधा के माध्यम से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पटना दानापुर जो भी काम करने वाले जाने वाले उनके लिए सहूलियत हो गई, सुविधा हो गई जाने के लिए। अच्छा लग रहा है बहुत। एक नई ट्रेन जो नए रोड से जाके एक नए जगह पे जाएगी, बहुत सारे वो मतलब यात्रियों को अच्छा रहेगा, जाने में सुविधा होगी।